नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है, दीप बनने के लिए आग में जलना होगा, लक्ष्य पाने के लिए राह में चलना होगा, परोपकार की गंगा के अवतरण के लिए परोपकार की गंगा के अवतरण के लिए हिमालय जैसी तपस्या में पिघलना होगा। साथियों, एक छोटी सी कहानी। एक बार एक व्यक्ति किसी सूफी संत के पास अध्यात्म की साधना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया और ऐसा माना जाता था कि वो जो सूफी संत थे उनकी इतनी ख्याति थी कि वहाँ पर जो भी लोग आते थे उनके आशीर्वाद से, उनके कुछ देने से, उनसे बात करने से, उनके आशीर्वाद से ठीक हो जाते थे, बीमार भी ठीक हो जाते थे। इतनी ख्याति के चलते इस व्यक्ति को लगा कि क्यों ना मैं उस संत से मिलूं और कुछ सीखूं, कुछ आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करूं। वह व्यक्ति जैसे ही उस सूफी संत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जो संत हैं वह एक टोकरी में दाना लिए हुए पक्षियों को खिला रहे हैं और पक्षी जैसे ही उस दाने को खा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, बोल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और जो संत हैं वो बच्चे की तरह उनको दाना खिलाकर बहुत खुश हो रहे हैं। ये व्यक्ति बिना उन्हें टोके काफी देर तक खड़ा रहा, पर जो संत थे उन्होंने उसकी तरफ एक भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल कुछ बोले ही नहीं। वो अपने काम पर लगातार लगे रहे। इसको लगा कि मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ और संत तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मुझे चलना चाहिए। जैसे ही वह व्यक्ति संत की तरफ बढ़ा, संत ने बिना कुछ कहे वह टोकरी इस व्यक्ति को पकड़ा दी और कहा कि अब पक्षियों को दाने तुम खिलाओ और इनके साथ मजे लो। व्यक्ति मन में सोचने लगा, कहाँ मैं यहाँ अध्यात्म साधना का ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ और यहाँ मुझे यह टोकरी पकड़ा दी गई है। पर वह जो संत थे उन्होंने इस व्यक्ति के मन की बात को समझ लिया और उन्होंने कहा कि जो तुम सीखने आए हो, जो तुम पाना चाहते हो, जो आनंद पाना चाहते हो, यदि तुम दूसरों को दोगे तभी तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में जो अध्यात्म है उसे लोग जीवन शैली के रूप में मानते हैं दोस्तों, लेकिन अध्यात्म एक जीवन शैली नहीं है। अध्यात्म तो वो है जिसमें खुद को सुख प्राप्त करने के लिए, अपने को खुशियां देने के लिए हम दूसरों की खुशियां बांटते हैं, दूसरों में खुशियां देखते हैं, वह है अध्यात्म। साथियों, जब हम दूसरों को खुश रहते देखते हैं, उनकी खुशियों में खुश होते हैं, उनकी समस्याओं में रोने को छोड़कर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, वही है सही अध्यात्म। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि दूसरों की खुशियां बांटो, अपने घर में खुशियां अपने आप आ जाएंगी। धन्यवाद।